नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति शर्मा है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में की जाए, चाहे वो सिगरेट्स की फॉर्म में है या सिगार की फॉर्म में है या ई सिगरेट्स की फॉर्म में है या फिर हुक्का की फॉर्म में है या हम कहें कि वेपिंग की फॉर्म में है, तो उससे शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है उसी के बारे में बात करेंगे। किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग की जाए तो नुकसान उतना ही शरीर को होता है, जबकि कहने को लोग कहते हैं कि हमारी ई सिगार इज बेटर देन अ सिगरेट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सिगरेट में 600 पदार्थ होते हैं जिनसे जब हम सिगरेट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो 7000 केमिकल और जनरेट होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसमें से कम 100 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिसका मतलब है कि शरीर में कैंसर होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग को हम किसी भी फॉर्म में ले, इसको एक्टिव स्मोकिंग बोले जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो स्मोकर के साथ खड़े हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक या फिर पैसिव स्मोकिंग, उसमें भी उतना ही नुकसान है। जब सिगरेट के धुएं में जो केमिकल्स हैं वो आपके लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचते हैं तो उतना ही नुकसान करते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्मोकिंग से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो हम इस धुएं को अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि नोज से शुरू होकर नीचे लंग्स तक जाता है, हर जगह उसके केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं। फेफड़ों में एक एयर सैक्स होते हैं जिसमें गैस एक्सचेंज होता है, मतलब कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो उस गैस एक्सचेंज वाले जो सैक्स, बैलून्स बने हुए हैं, उनको स्मोकिंग इफेक्ट करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो फूल जाते हैं और वो गैस एक्सचेंज बराबर से नहीं हो पाता, जिसको हम एम्फाइसीमा भी कहते हैं, या फिर ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की शेप ले लेता है। तो जो लंबे समय तक लोग स्मोक करते हैं, कम से कम 10 से 12 सिगरेट से ज्यादा पर डे ले रहे हैं, तो उनमें ये COPD की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही मैकेनिज्म है कि ये एयर सैक्स फूल जाते हैं तो गैस एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, खांसी आने लगती है, बलगम बनने लगती है। ये सारे इफेक्ट्स जो हैं लंग हेल्थ पे धीरे धीरे आने लगते हैं। तो अगर हम क्विट करते हैं तो हम इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, जबकि हमने जितना स्मोक किया है या जितना डिस्ट्रक्शन अंदर फेफड़े में हो चुका है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिर भी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्विट करेंगे तो ये प्रोग्रेशन वहीं पे रुक जाएगा। उसके अलावा हम बात करें तो ये तंबाकू में निकोटिन जैसा एक प्रोडक्ट भी होता है जिससे एडिक्शन होती है। जैसे ही आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स में इमीडिएट एनर्जी आती है जिससे आपको खुशी मिलती है, पर जैसे ही उसका इफेक्ट कम होता है तो ब्रेन में क्रेविंग की संभावना होती है। तो क्रेविंग का मतलब है कि आपको फिर से एक और सिगरेट लेने का मन करता है, तो ये बिकॉज ऑफ निकोटिन होता है। इस निकोटिन जितना हम सिगरेट लेते जाएंगे उतना इसकी मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी, तो इसी की डिपेंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सिगरेट छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सिगरेट स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको क्विट करने के लिए पहले तो आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने आप को काउंसिल करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स की, अपने रिश्तेदार की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको वो बारी बारी याद दिलाएं कि स्मोकिंग से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ताकि हम इसको छोड़ने में हेल्प हो पाए आपको। अगर जब तक आप अपने मन से नहीं चाहेंगे तब तक आप इसको क्विट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आप एक डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ताकि आप इसको समझकर इसको धीरे धीरे क्विट कर पाए। फिर हमारे पास इसको क्विट करने के लिए कुछ गम्स, निकोटिन गम्स आती हैं, कुछ पैचेस आते हैं, कुछ और मेडिसिन भी आती हैं, पर वो तभी संभव है अगर आप अपनी इसकी मात्रा को पहले कम करेंगे। ये नहीं कि हम एक पैकेट सिगरेट का स्मोक कर रहे हैं और साथ में हम निकोटिन गम्स खा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको असेस करें कि हम इसको क्विट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने आप को और स्ट्रांग बनाएं। क्विट करने के लिए उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, धीरे धीरे कम करें। ये नहीं कहते कि 20 से 1 सिगरेट पे एक दिन में आ जाए, पर धीरे धीरे कम करने की ट्राई करें, और फिर हम आपको इसको मेडिसिन के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हम कह रहे हैं कि लंग हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है, इसके अलावा हमने बात की कि इससे कई तरह के कैंसर्स हो सकते हैं स्मोकिंग में, जिसमें थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर तो है ही है, उसके अलावा ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज, कोलोरेक्टल कैंसर्स, स्टमक का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, ये हर तरह के कैंसर हैं जिनका रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है अगर आप एक स्मोकर हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप स्मोक करते हैं, या फिर स्ट्रोक होने के, ब्रेन इंजरी होने के चांसेस भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं अगर आप स्मोक कर रहे हैं।
तो टबैको च्यूअर्स हैं या टबैको स्मोक है, हर फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें इम्पॉर्टेंट यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अगर स्मोक कर रहे हैं तो इसको धीरे धीरे क्विट करने का प्लान करिए। अपने सपोर्टर्स, अपने फ्रेंड सर्कल में हेल्प लीजिए, या फिर आप हमारे से भी इसकी कंसल्ट ले सकते हैं। हम लोग स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स भी चलाते हैं। और मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा यहीं पे हीलिंग हॉस्पिटल में सेक्टर 34 चंडीगढ़ में 9 to 5 अवेलेबल हूँ, मंडे टू सैटरडे। तो आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।